this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर। पिछले 2-3 दिनों में कई जो क्वेश्चन है वो सब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आए। ज़्यादातर लोगों ने वो क्वेश्चन देखे, क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ रही है। अब ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार ओपी मंडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो क्वेश्चन था या सबने देखा, सबने जाना, क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ रही है? भाई ये फूट कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों का ड्रामा है, मीडिया वालों का। आप लोग इस चीज़ को तिल का पहाड़ बना देते हो इस चीज़ को। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी स्टेज से जो है शिव कुमार कक्का और वहाँ से आए हुए थे एक और पंजाब के हमारे संयुक्त मोर्चा के, वो घोषणा करके गए कि हम सिंधु मोटर से आके इस बात को कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जो भ्रमित कर रही है जनता को कि आंदोलन में फूट पड़ रही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम एकजुट हैं। एमएसपी की गारंटी के बगैर हम यहाँ से किसी कीमत पे नहीं हटने वाले, किसी भी कीमत पर नहीं हटने वाले। तो आप भी अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, यहाँ से हम किसी कीमत पर ये टेंट उखड़ेंगे नहीं जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाएगी। 4 तारीख की बैठक जो होने वाली है उसमें क्या लगता है, क्या हल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा? हाँ, हल निकलेगा। उम्मीद तो जग रही है, हल निकलने की उम्मीद जग रही है, हल निकलने की और निकलेगा। अब बातचीत का रास्ता तो तैयार कर रहे हैं और उन्हें करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये राजाओं का राज नहीं है यहाँ पे कि ऑर्डर कर दिया और जनता हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। ये जो जनता प्रधानमंत्री और सरकार बनाती है वही जनता उठा के उस कुर्सी से पटक भी सकती है। अंतिम संस्कार भी कर सकती है अब की बार अंतिम संस्कार, ये भी ध्यान रखें। वो लोग उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, हम इसकी 2024 तक लेके जाएंगे। ये समझ रहे हो उस चीज़ को, ये धमकी है सीधे सीधे, उसको मान ले। इस चीज़ को अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है ये। अगर सरकार सारी बातें मानती तो क्या लगता है आंदोलन खत्म हो जाएगा उसके बाद? सारी बातें मान ले, आज ही खत्म हो जाएगा। क्यों ना मान ले? ये एमएसपी का गारंटी मान ले, 700 जो शहीद हुए उनको शहीद मान ले, उनका मुआवजा दे, और जो 55,000 जो केस लगभग हुए हैं, जितने भी केस हुए हैं किसानों के ऊपर, उनको वापस ले ले। आंकड़े नहीं है ना सरकार के पास? क्यों नहीं है? पराली, जैसा कि राम कुमार जी ने कहा, पराली लखनऊ का एक अधिकारी कहता है कि हमने यहाँ पे इंटरनेट से देखा कि फला किसान के उस एकड़ में आग लग रही थी। जब लखनऊ से बैठ के उस पराली का धुआं दिख जाता है उनको, तो ये मौतें नहीं दिख रही होंगी उनको? बताओ, या अर्थी उठती हुई नहीं दिख रही होगी यहाँ से? उसको गिन ले, उसी नेटवर्क के जरिए, जैसे पराली को गिनते हैं उसी नेटवर्क के जरिए इसको गिन दे। ये हमारे आंकड़ों को, हम जो आंकड़े दे रहे हैं, जो हम लिख के दे रहे हैं, उसको अपना जो प्रमाण है उसको जांच कर ले उससे, उस तरह को। क्यों नहीं है? तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने बोला कि कृषि कानून वापस कर रहा हूँ, आदेश दिया। उसमें क्या उन्होंने एक बार भी ये बोला शहीद इतने किसान हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का भी मौन रखा उन्होंने? क्या हम इस देश के नहीं थे? क्या हम विदेशी थे? तो उनकी संवेदनहीनता आप देख लीजिए। जो इस बात को कहा करते थे, हमें संवेदनहीन बोला करते थे, उनकी हीनता इस बात को देखिए कि 700 किसानों के लिए 1 मिनट भी मौन व्रत नहीं रखा उन्होंने। क्या इसका मतलब उनका ये मानना है कि एक भी किसान यहाँ शहीद नहीं हुआ है? हम इतने ठंड में, गर्मी, सर्दी सारी झेल ली हमने यहाँ से, और हम धरती से पैदा होते हैं, धरती से हमें धरती पुत्र कहा जाता है। हम किसी भी कीमत में यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनकी तरह कागजी आदमी नहीं है, उनकी तरह एसी में बैठ के मोटे पेटों को फुला के वहाँ रह रहे हैं ना, खा के किसानों का अन्न को खा के वो जो बन रहे हैं। हम उस तरह के नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। हम 2024 तक भी यहाँ बैठ सकते हैं। वो पूरी तरह सरकार कान खोल के सुन ले इस चीज़ को। हम नहीं जाने वाले यहाँ से किसी की मतलब। 2022 में कर देना तो नहीं आए। 2022 में कितने रह गए? 25 दिन रह गए कुल जो वायदा किया था। तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है? अपने वायदे को पूरे कर दे 2022 को। क्यों नहीं करते 2022 को वायदे को पूरा? क्यों नहीं करते? किसानों के आयोग क्यों नहीं बनाते? 2011 में जो उन कमेटी बता रहे हैं कि वहाँ पे गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी को क्यों नहीं लागू करते? स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दे। कुछ तो किसानों के लिए करे। कर क्या रहे? जो सरकारी रेट लगा रखे उसमें बिकवा दे। हम कौन सा फालतू चीज मांग रहे हैं? उसमें आपराधिक जो वो होते हैं, आपराधिक उस पर श्रेणी में ले आए कि जो उसे सरकारी रेट से नीचे खरीदेगा, उसको एमएसपी से नीचे खरीदेगा, उस पर ये अपराध साबित होंगे, उस पर केस दर्ज हो। यही तो मांग रहे हैं, उससे ज्यादा कहाँ मांग रहे हैं? लेकिन ये राजनीति किसानों की छाती पर रख के राजनीति करेंगे। 70% किसान प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे देश का, उसी पर राजनीति करनी है, उन्हीं से वोट चाहिए और उन्हीं का नुकसान करेंगे किसी कीमत पर। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने जाएगा। इस तरह से इस बार अंतिम संस्कार होके रहेगा अगर यह किसानों के लिए हित की बात नहीं करते। जो हित की बात करेगा वो सरकार राज करेगी हमारे ऊपर। हम अपनी छाती पर राज नहीं करने देंगे इनको। कैसे
जो सरकार की तरफ से 5 नाम मांगे, सिर्फ 5 नाम ही क्यों मांगे? संगठन जाते हैं। ये तो सरकार की बात है जी, हमें क्या पूछ रहे भाई। 5 मांगे, 1 मांगे, 50 मांगे, हम तैयार हैं। वार्ता हो तो सही। तो सिर्फ एक नाम मांगे एक बंदा जाएगा बात हाँ, करने? एक बंदा जाएगा, वो तो वहाँ जैसा होगा एक तय कर लिया जाएगा। तो बात तो हमको पटल पे ये जाके कोई हमें कुछ नहीं है कि हम धरा जाएंगे। बात तो हमें कहूँ, बैठे तो सही, बात होंगी, बैठेंगे। जब तक बात इन मुद्दों पर नहीं होंगी, समाधान नहीं होगा, तब तक हम किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। यहाँ में आज नहीं जो कह रहे कि आज जोड़ रहे हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा की मालूम पड़ जाएगी कौन कहाँ कल मालूम पड़ जाएगी। ये सब ड्रामा किया जा रहा है तरह तरह के। जहाँ पहले से इन्होंने 12 महीना में कसर नहीं छोड़ी है सरकार ने, वो तो किसान डटा रहा है और किसान अभी डटा रहा है। जो कसर छोड़ देगी आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन किसान नहीं जाएगा। किसान जब तक MSP कानून नहीं बन जाता, कानून क्यों जरूरी है? बड़े गजब की बात है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। बड़े गजब की बात है, थी है रहेगी, तब क्यों नहीं कानून बना रहे भाई? कानून क्यों नहीं ला रहे? जो खुद बोल रहे वह बात है कि MSP तो है भाई, तो कानून कौन सी बात, कौन सी वजह कर रहे भाई? प्रधानमंत्री कह रहा है, कृषि मंत्री कह रहा है, सारा देश कह रहा है कि MSP है, फिर गाँव में कानून बनाने में कौन सी बात बन गई? कौन सी नहीं मांगे हमारी? कौन सी वजह कर रहे हैं हम? लेकिन उसे बनाने की तैयारी क्या है? तो किसान को बेवकूफ बनाने वाली बात तो भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन 22 से 50 11 से चल रहा है। गेहूं के दाम है 19 से 75 थे, 17 से में, 16 से 15 से चल गया। मक्का के दाम है 19 से 8 से चल रही है। MSP है जी, मजाक किया जा रहा है किसान के साथ। धान 8 से में नहीं चल रहा है, तो ये गुमराह किया जा रहा है ना। हम चाहते हैं कि इस पर और फिर देश में उच्चतम मूल्य है, चाहे व्यापारी ले कोई और ले, और हम न्यूनतम मूल्य वाले सबसे गिरा हुआ मूल्य फसल का हमें दे दिया जाए। उसके लिए कितना बड़ा ये मजाक बना रखा, उसे देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है? और कुछ गलत करेंगे क्या? जो कम से कम रेट हमें मांगने के लिए तैयार है, उसे देने के लिए गारंटी तैयार नहीं है, तो मजाक ही तो है, बेवकूफ़ बनाना ही तो है किसानों को। हम कहते हैं कि पहले जो खत्म हो जाते तो ये कानून तो जब ही साफ हो जाते। ये मुख्य तो यही है, MSP कानून। MSP कानून नहीं बनेगी तब तक हम जाएंगे नहीं। आज नमाज नहीं जोड़ी है, ये शुरू से मांगे, कई साल से मांगे, और ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसी के लिए जिनकी सरकार बन गई कि यदि हम आए तो MSP पे कानून बनाएंगे और स्वामी नाथन के आधार पर उसका रेट तय करिए फसल का। आज भूल गए समय जो वादा किए थे सारी भूल गए। 15 लाख रुपया आए तुम्हारे खाते में, खाओ के में आए, तुम यहाँ क्या आए? 15 लाख खाते में आएंगे। 2022 में आज दोगुनी हो जाएगी। ये घोषणा थी ना कि आज तक कुछ नहीं किया, और हमसे कह रहे हैं आठवरी के पड़े तरह तरह की मांग निकाल रहे हैं, और को लगा रखे का गौर कर रहे हैं। हमें तो कहते हैं शर्मारी बात तो मान ले, हम कहीं पड़े आठवरी तो ऐसी मार के जाएंगे हम, जाकू पड़े। भारतीय किसान यूनियन अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। सेम क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, क्या जो सिर्फ 5 नाम मांगे हैं उस 5 नाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें भी सरकार की कोई रणनीति है? रणनीति होगी अपनी जगह पर। 5 नाम मांगे, 5 आदमी चले जाएंगे। कल पता चल जाएगा, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, सब संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, बता देंगे। कोई परेशानी ना जाने वालों को बुलाओ, सरकार जो कह रही है कोई परेशानी ना है। जब बुलाओगे तो जाओगे भाई। जियो तो फूट डालने का काम हुई है कि 5 ही मांगे जा रहे हैं, कहना चाहते हैं? कि 1 मांगे जा रहे हैं। जियो तो शुरुआत करेगी तो करिए, फूट डालवेगी। अरे ऐसे फूटा ना डालिए हमें। 5 मांग लो, 1 मांग लो, 2 मांग लो, ये हमारा जो समझौता का है, सबकी सहमति सबकी सहमति है। हम 1 में सहमति है, 5 में सहमति है, 10 11 में सहमति है, 10 लाख में सहमति है। ये भी नहीं, ये फूट डालेगी सारी साल से। अरे 5 ही मांग रहे तो आपस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और तय करेंगे, 5 तय करेंगे और 1 तय करेंगे। जो कुछ करेगा 1 भी करेगा, 5 भी करेंगे, 50 भी करेंगे। कल तक इंतजार कर लो। या तो MSP की गारंटी देते, किसानों को संतुष्ट करते हैं, 5 आदमी भेजे या 10 आदमी भेजे, ये भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा। और अगर ये लोग MSP गारंटी नहीं देते, हम लठ गाड़ देंगे ढंग से, और डबल ताकत से यहाँ पे आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। ये कितने भी कीले गाड़ लें, जिस दिन जाना चाहेंगे ना, ये रोक नहीं सकते इनको।
न कील रोक सके न इनके बैरिकेड रोक सके। जिस दिन दिल्ली में घुसेंगे उस दिन घुस ही जाएंगे हम। जब तक हमारी ये बांध नहीं टूट रहा है, जब तक नहीं टूट रहा है, जिस दिन टूट जाएगा उस दिन किसान यहाँ से उमड़ पड़ेगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को घेर लेगा उस दिन। याद है बोट क्लब पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 6 लाख किसानों के साथ अलाव जलाया था कनाड़ प्लेस में। हम वहीं चूल्हा जलाएंगे और वहीं आग जलाएंगे, कनाड़ प्लेस में बैठ के वहीं पर तापेंगे ठंड में जाके। अब इंतजार करो आप, अब रुक जाओ, कल तक का इंतजार कर लो। अगर कल आदेश हो जाता संयुक्त मोर्चा का, हमारा अलाव वहीं कनाड़ प्लेस पे जलेगा और वहीं रोटियां बनेंगी हमारी, वहीं रोटियां सेंकेंगी और वहीं भैंसे लेके जाएंगे हम, वहीं भैंसे से वहीं तो दूध काट के वहीं दिल्ली में बेचेंगे हम, वहीं रोजी रोटी चलेगी हमारी। आप करो कल तक का इंतजार। तो ये थे हमारे साथ ओपी कमांडो जी। यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। मैं राम कुमार चौधरी, आगरा मंडल प्रचार मंत्री। आप जो बात कर रहे हैं कि 5 आदमी का नाम सरकार ने मांगा, वो नाम सरकार ने मांगे हैं। जैसा कि अभी कमांडो साहब ने कहा कि इसका फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा कि 1 भेजने, 5 भेजने, नहीं भेजने। ये एक पहले से अब तक जो है सरकार की राजनीति रही है, किसानों को किस तरह से भड़काया जाए, किसानों में फूट कैसे डलवाई जाए, ये पहले से षड्यंत्र इनके रहे हैं। पहले कहते थे कि ये जो नकली किसान हैं कि अफगानिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, इस तरह की इन्होंने बहुत सी घोषणा की कि मुट्ठी भर किसान हैं। लेकिन कृषि कानून वापस करके ये सिद्ध कर दिया मोदी जी ने, कहाँ ये कृषि कानूनों में कमियां थी। इन्होंने संशोधन की भी बात कही थी। मोदी सरकार 3 कानून लेकर के आती है, 3 कानून वापस ले लेते हैं, लेकिन जो किसान जो शहीद हुए हैं उनका कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। क्यों इस चीज़ को नजरअंदाज क्यों करती है? देखिए, सरकार के पास आंकड़े किसी चीज़ के नहीं है। सरकार के पास लिखित में किसी चीज़ का आंकड़ा नहीं है। जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, हर चीज़ के आंकड़े उनके पास गलत हैं। उन्हें सिर्फ दिखाई देगा पराली जलाता हुआ किसान दिखाई देगा, उन्हें प्रदूषण करती फैक्ट्री नहीं नजर आएंगी। सब कुछ विपरीत है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं, सरकार मोदी और अमित शाह की है। क्योंकि आपने सुना होगा हर हर मोदी घर घर मोदी, बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार है, ठीक है। रही बात एमएसपी की, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक वापस की संभावना नहीं है। क्योंकि एमएसपी हमारा हक है। जब प्रोडक्ट वाले के फसल का उसका जो प्रोडक्ट का आप रेट खुद तय कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाले किसान का गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट उस रेट पर दे नहीं सकती है? क्यों नहीं खरीद करवाती है? अगर उससे नीचे कोई ले रहा तो क्यों कानून नहीं बनाती है? खुद ही कह रही है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो कानून बनाने में जोर क्यों? उनको दिक्कत कहाँ है? इसका मतलब वो किसानों की नहीं सोच रही है, वो सिर्फ व्यवसायियों के बारे में सोच रही है। और ये हकीकत में व्यवसायियों की ही सरकार है। कथनी करनी में इतना अंतर है, पहले जब कांग्रेस सरकार थी ये सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, 435 रुपये का सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये में है। फिर इन्होंने 70 रुपये का जब पेट्रोल था कि पेट्रोल इतना वो है, जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगाए हुए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की मोदी सरकार पेट्रोल पंपों पे देख लेना बोर्ड, और आज 100 से ऊपर पहुंच गया था। अब चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने कृषि कानून को भी वापस किया है, पेट्रोल को भी सस्ता किया है। जो पहले 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था इन्होंने 50 रुपए में किया और आज उसको 10 रुपए में कर दिया। अभी तो ये चुनाव की वजह से पता नहीं क्या क्या करेंगे। अगर इनको किसानों से हमदर्दी होती तो कानून वापसी के साथ साथ ये कहते जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 आंसू बहाते, या शोक संदेश, शोक सभा जिस तरह होती है 2 मिनट का मौन होता है, वो सब करते। कुछ नहीं किया है, न संसद में किसानों के ऊपर कोई बात की है, शहीदों के ऊपर। तो ये सब इनका एजेंडा है, सरकारों में इसमें फूट डालना। कोई फूट नहीं पड़ी है, ना कोई कहीं गया है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, आगे की प्लानिंग उसमें होगी। भारतीय किसान यूनियन ये जो कहते हैं कि शहीदों का आपको कोई आंकड़ा नहीं है, सूची नहीं है, शहीद हुए हमारे जी, हम पे जो शहीद हुए सबका आंकड़ा है, सबके नाम है, सबके गांव है, सबकी उम्र है। हम देंगे कि कितने शहीद हुए, उनका कौन शहीद हुआ है? शहीद तो हमारे हुए उन पर होगा, लेकिन हम पे सबका गांव, नाम, उम्र, कौन का आंकड़ा था, कैसे कब खत्म हुआ, वो सब आंकड़े हम पे है। पुलिस पे भी है, थानों पुलिस पे भी है, सब पे है, उन्हें बना होंगे। हम देंगे, मरता थाने में जत्ती नहीं थी। हम देंगे। क्या आपके आंकड़ों पे विश्वास करेगी सरकार? सरकार दूसरी बात है, हम पे है, हम देंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे उनका मुआवजा, जो शहीद हुए और शहीद का दर्जा लेके रहेंगे। कुछ उलझन सबके दिमाग में थी कि जो संगठन अलग हो गए हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ किसान थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, संगठन जितने भी संगठन है 40 से ज़्यादा संगठन, वो सब साथ में है। जो बैठक है उसमें 5 नाम किसके जाते हैं ये खैर समय बताएगा।
क्या जो तमाम फैसले, तमाम मुद्दे, उनका हल निकलता है या आंदोलन चलता रहेगा, ये समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.